हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम सप्लाई चैप्टर कवर कर रहे हैं जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सारी चीजें आती हैं। आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई फंक्शन। जी हाँ, आज हम स्टडी करेंगे सप्लाई फंक्शन को और इनके फॉर्मूलोज को भी। सप्लाई फंक्शन, जी हाँ दोस्तों, हमारा टॉपिक है सप्लाई फंक्शन। और सप्लाई फंक्शन में जो सबसे पहली बात कही गई है वो ये है, जो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है सप्लाई का कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई फंक्शन। जो सप्लाई की इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है ना, लास्ट वीडियो हमने कवर किया था सप्लाई के इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, वो सप्लाई फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। वो क्या क्या चीजें थी याद है आपको? लास्ट वीडियो में था जिसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीजें थी। 11 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स थे, जिसमें सबसे पहला था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, इनपुट प्राइसेस, prices of related commodities, techniques of production, nature of the industry, policy of taxation and subsidies, expectations about future prices, natural factors, agreement among producers, और आखिरी हमारा था अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के, और इसे हम एक्सप्रेस करते हैं सप्लाई फंक्शन में। जब हम सप्लाई फंक्शन का इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन और मार्केट सप्लाई फंक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर यही सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स हम एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही वो सारी चीजें थी। अगला इन्होंने कहा कि जो सप्लाई फंक्शन है इज अ स्टेटमेंट which states the relationship between the quantity supplied of a commodity and its determinants। तो सप्लाई फंक्शन एक स्टेटमेंट है जो रिलेशनशिप स्थापित करता है दो चीजों के बीच में। किन दो चीजों के बीच में? किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी को सप्लाई किया गया और किन डिटर्मिनेंट्स के बेसिस के ऊपर वो सप्लाई किया गया। एक बार फिर से, सप्लाई फंक्शन एक स्टेटमेंट है जो एक रिलेशनशिप दो चीजों के बीच में स्थापित करता है। वो ये कि किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी को सप्लाई किया गया और किन डिटर्मिनेंट्स के बेसिस के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन के बारे में। तो इसे एक्सप्रेस किया जाता है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज एस एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट पी एक्स पी ओ पी एफ एस टी टी कैपिटल टी एंड जी, वेयर एस एक्स क्या है? सप्लाई ऑफ द गिवन कमोडिटी एक्स। ठीक है, पी एक्स क्या है? प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एक्स। पीओ क्या है? प्राइस ऑफ अदर गुड्स। पी एफ क्या है? प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एस टी क्या है? स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी। टी इज टैक्सेशन पॉलिसी। जी इज गोल्स ऑफ द फर्म। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जितनी भी चीजें दी गई हैं ये सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई हैं। और एफ जो है, ये ब्रैकेट के बाहर जो एफ है, इट इज द फंक्शनल, इट इज द फंक्शन, और ये फंक्शनल रिलेशनशिप स्थापित करता है एक्स की कमोडिटी की सप्लाई का और इन सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स का, जिसमें प्राइस हो गया, दूसरा प्राइस ऑफ अदर गुड्स हो गया, तीसरा प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, चौथा स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी, पुराना है, नया है, ऑब्सोल्यूट है, एडवांस है, क्या है, फिर टैक्सेशन हो गया, फिर गोल्स ऑफ द फर्म। तो ये जो फॉर्मूला था वो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन की बात कर रहा था। अब बात करते हैं मार्केट सप्लाई फंक्शन। लगभग लगभग चीजें सेम है लेकिन कुछ चीजें ऐड हो गई हैं इसमें। जैसे इसका फॉर्मूला है एस एक्स वेयर एफ ब्रैकेट पी एक्स पी ओ पी एफ एस टी टी जी एन एफ एम। तो ये क्या है? एस एक्स का मतलब मार्केट सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी एक्स। एस जो कैपिटल एस है वो सप्लाई हो गया, स्मॉल एक्स जो है वो कमोडिटी हो गया। कैपिटल एस सप्लाई है, एक्स आपका कमोडिटी एक्स है जो भी आपका गुड्स है। पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एक्स, तो हमारी कमोडिटी क्या है? एक्स है। और कैपिटल पी क्या है? उसका प्राइस है। फिर पी ओ क्या है? प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज या अदर गुड्स। ठीक है, पी एफ क्या है? प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल आता है ना। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनकी मदद से किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। एस टी क्या है? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, टी इज टैक्सेशन पॉलिसी, जी इज गोल्स ऑफ द मार्केट, एन इज नंबर ऑफ फर्म्स, एफ इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग पीएक्स, जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है रिगार्डिंग पीएक्स। पीएक्स क्या था? प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी एक्स।
तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, अभी होल्ड करके रख लेंगे, उसे रोक करके रख लेंगे, फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ेगा तो महंगे रेट पे बेचेंगे। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अगर ये है कि भविष्य में प्राइस फॉल करेगी, कम हो जाएगी, तो अभी हम ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। और लास्ट डिटर्मिनेंट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं, इनका जब फंक्शनल रिलेशनशिप देखा जाता है तो उसे सप्लाई फंक्शन कंसिडर किया जाता है। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सप्लाई फंक्शन किसे कहते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन और मार्केट सप्लाई फंक्शन क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।